वरुण गांधी देश के उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर खुली आलोचना की है। न सिर्फ आलोचना की है बल्कि वरुण गांधी जो भाजपा के सांसद हैं वह लगातार अपनी पार्टी की लाइन और अपनी पार्टी की तयशुदा नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उसको उजागर करते हैं और जनता के पक्ष में आवाज़ को बुलंद करते हैं। और उसी बुलंदी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वरुण गांधी ने एक वाजिब सवाल उठाया है जो कि मीडिया में भी थोड़ा बहुत चर्चा का विषय है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साफ तौर पर ट्विटर पर लिखा है कि सरकार की अग्निपथ योजना राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद भी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हम विधायक व सांसद अपनी पेंशन छोड़कर यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? देखिए, अगर आप वरुण गांधी के इस पूरे लाइन को सुनेंगे दोबारा तिबारा तो आपको यह लाइनें लॉजिकल लगेंगी। अल्पावधि कहा गया है, वरुण गांधी ने भी कहा है, सरकार भी नौकरियों को अल्पावधि कहती है और जिनको मिलेगा उन्हें भी पता है कि यह सिर्फ 4 साल की नौकरियां हैं। तो वरुण गांधी का सवाल भी यही है कि अगर 4 साल की नौकरी करने पर अग्निवीर यानी सेना के सैनिकों को कोई पेंशन भत्ता नहीं मिलेगा आगे चलकर, फिर सांसदों विधायकों को जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनको पेंशन क्यों मिलनी चाहिए? क्या यह बात लॉजिकल नहीं है? बेहद लॉजिकल है। लेकिन सवाल यह है कि इस रिस्की सवाल को उठाए कौन, और वह काम किया है वरुण गांधी ने। वरुण गांधी की अगर आप पिछली भी बातें सुनेंगे, पिछले वीडियो देखेंगे तो आप मानेंगे कि यह एक नए ढंग के नेता बनने की कोशिश में हैं जो कि पार्टी के भीतर रहकर पार्टी से अलग जनता के पक्ष में लगातार आवाज़ बुलंद करने के पक्षधर हैं और वह प्रयोग भी करते हैं। अब ये उनका यह छोटा सा संक्षिप्त भाषण सुनिए। ये अग्निपथ जो योजना है इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले 2 दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी। हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज़्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाएं, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे। आपने सुना कि बहुत बुलंदी के साथ, बहुत तेवर के साथ और बहुत स्पष्ट तौर पर बारीकी से बताया कि अग्निवीर योजना के लाभ क्या हैं और क्या हानि हो सकती है और देश क्या उम्मीद करता है उनकी अपनी ही सरकार से। अगले वीडियो में और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं वरुण गांधी, और आप सुनिए। प्रमुखता से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। योजना लाने के 24 ही घंटे के भीतर सरकार ने इसमें उम्र सीमा को लेकर संशोधन किया है। इससे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सरकार उचित सुझावों को इसमें सम्मिलित करेगी। आप सभी युवाओं की कर्मठता, मेहनत और जज्बे को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें, पर शांति और सद्भाव के साथ। मैं वरुण गांधी और इस देश के करोड़ों लोग
इस संघर्ष में इन तमाम वीडियो को सुनने के बाद बहुत साफ आप समझ सकते हैं कि हमें देश के उन नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए जो जनता के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ चलते हैं और जन भावनाओं के मुताबिक सरकारों पर दबाव डालते हैं कि वैसी नीतियां और कानून बनाए जिससे कि जनता के व्यापक हिस्से को फ़ायदा पहुंचे। आप सब मानते होंगे कि वरुण गांधी अपनी ही पार्टी में हाशिए पर हैं। उन्हें अगर वह चुप रहते तो गांधी परिवार से आते हैं, राजनीति की मतलब जो सियासत है, और उनको कोई ना कोई बड़ा मंत्री पद होता, लेकिन वह लगातार विद्रोह और विरोध की मुद्रा में हैं। और यह अच्छी बात है कि पार्टी के भीतर रहते हुए वह सवाल उठाते हैं और उनके सवालों से जाहिर तौर पर सरकार को एक बार सोचना विचारना भी पड़ता है। जन ज्वार जनता की